क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए क्या कहा है। ए ब्लॉक ऑफ मास 2 kg इनिशियली एट रेस्ट मूव्स अंडर द एक्शन ऑफ एन applied horizontal force of 6 Newton on a rough horizontal surface. The coefficient of friction between block and surface is 0.1. The work done by the applied force in 10 seconds is. तो क्या बताया इसमें, ब्लॉक दिया है इस तरह से, एक रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस कहाँ है, एक रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे ब्लॉक रखा है, ठीक है, जिसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, इसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं 6 न्यूटन का। ब्लॉक का मास दिया है 2 kg और ये सरफेस है रफ। इनके बीच का कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू इज इक्वल टू दिया है 0.1 और पूछा है द वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स। इस अप्लाइड फोर्स से कितना वर्क डन हो रहा है ये हमें पूछा है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, देखिए इसके पहले सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम निकाल लेते कि इसके ऊपर कौन से फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं। इस तरह से इसके ऊपर देखिए कौन से फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं। ये रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस है, इस तरह से सरफेस के ऊपर रखा है कि नहीं, इस तरह से यहाँ पे रख दिया ये सरफेस के ऊपर। इस साइड में एक्ट होगा फ्रिक्शनल फोर्स, इस साइड में हमने लगा दिया एक अप्लाइड फोर्स। यहाँ पे रहेंगी एक नॉर्मल रिएक्शन और डाउनवर्ड में क्या रहेगा mg, है कि नहीं, इस तरह से रहेगा। तो यहाँ पे हमें अप्लाइड फोर्स से जो वर्क डन मिल रहा है वो निकालना है। तो अप्लाइड फोर्स देखो, अप्लाइड फोर्स अगर F, अप्लाइड फोर्स F है, फ्रिक्शनल फोर्स स्मॉल f है, तो जो हमें नेट फोर्स मिल रहा है, सपोज अप्लाइड फोर्स लगाने के बाद यहाँ पे बॉडी अगर इस डायरेक्शन में मूव हो रही है, फ्रिक्शनल फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाइड फोर्स लगा दिया और बॉडी हो रही है सपोज इस डायरेक्शन में मूव, तो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दी ब्लॉक सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा। वर्क डन अगर निकालना है तो हमें सबसे पहले निकालना पड़ेगा नेट फोर्स। तो नेट फोर्स इज इक्वल टू क्या है, चलो नेट फोर्स को मैं ले लेता हूँ एफ नेट। एफ नेट इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स माइनस फ्रिक्शनल फोर्स। ये हो गया अप्लाइड फोर्स, इसको अपोज कर रहा है फ्रिक्शनल फोर्स, तो उसमें से फ्रिक्शनल फोर्स को मैं माइनस कर देता हूँ। तो फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, म्यू इंटू एन। तो एफ नेट इज इक्वल टू कैपिटल एफ माइनस, यहाँ पे स्मॉल एफ की जगह पे मैं म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन लगा देता हूँ। तो कैपिटल एफ इज इक्वल टू कितना है हमारे पास 6 न्यूटन माइनस 6 लिख लेता हूँ 6 माइनस म्यू इज इक्वल टू कितना दिया है 0.1 इंटू नॉर्मल रिएक्शन देखो इक्वल टू एम जी रहती है कि नहीं, एन नॉर्मल रिएक्शन इक्वल टू होती है एम जी। तो फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू इंटू एम जी। तो मास इसने कितना दिया है 2 kg इंटू ग्रेविटी को ले लेते हैं हम 10। ओके, तो देयरफॉर 6 माइनस ये आ जाएगा हमारा 2 इंटू 10 20 इंटू 0.1, 2 इंटू 10 इंटू 0.1, ये फिर से हो जाएगा 2 न्यूटन, है कि नहीं, दिस विल बी 2 न्यूटन। तो देयरफॉर इट इज़ 4 न्यूटन। नेट फोर्स हमें मिल रहा है यहाँ पे, नेट फोर्स कह सकते हैं, रिजल्टेंट फोर्स हमें मिल रहा है 4 न्यूटन। अभी इसके बाद देखिए हमारे पास ये नेट फोर्स तो आ गया, लेकिन वर्क डन के लिए हमारे पास क्या है, वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, है कि नहीं, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, या फिर वर्क डन इज इक्वल टू हम कह सकते हैं स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो मॉड एफ मॉड डी इंटू कॉस थीटा, इस तरीके से। तो डिस्प्लेसमेंट तो चाहिए ही चाहिए हमें, है कि नहीं, डिस्प्लेसमेंट तो चाहिए। तो चलो सबसे पहले हम डिस्प्लेसमेंट निकाल लेते। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए सबसे पहले हमें एक्सलरेशन निकालना पड़ेगा। देखिए डिस्प्लेसमेंट एस इज इक्वल टू होता है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, लेकिन इसमें इनिशियल वेलोसिटी को अगर चलो हमने ज़ीरो ले लिया तो भी एक्सलरेशन की वैल्यू चाहिए हमें, तो एक्सलरेशन निकालना पड़ेगा सबसे पहले हमें। देयरफॉर एक्सलरेशन इज इक्वल टू क्या होगा एफ नेट अपॉन मास, है कि नहीं, अकॉर्डिंग टू एफ इज इक्वल टू एम ए।
एफ नेट अपॉन मास। तो नेट फोर्स है हमारे पास 4 न्यूटन अपॉन मास है 2 kg। तो एक्सलरेशन हमें मिल गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है कि नहीं, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देयरफॉर डिस्प्लेसमेंट एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये टर्म तो हो जाएंगी 0, 1/2 एक्सलरेशन इज इक्वल टू 2 इंटू टाइम इंटरवल। देखिए टाइम इंटरवल क्वेश्चन में गिवन है कि वर्क डन इज इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 16 में पढ़िए, द वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स इन 10 सेकेंड्स कहा है, वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स इन 10 सेकेंड्स। तो यहाँ पे टाइम इक्वल्स टू लिख लेता हूँ मैं 10 स्क्वायर, तो 10 स्क्वायर हो गया यहाँ पे 100। देयरफॉर एस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू मिल रहा है हमें, ये 2 कैंसिल हो गया 100 मीटर। ओके, नाउ वर्क डन इज इक्वल टू, नाउ वर्क डन इज इक्वल टू मिल रहा है हमें मॉड एफ मॉड डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा, है कि नहीं। तो वर्क डन इज इक्वल टू यहाँ पे फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स कितना निकाला था हमने, 4 न्यूटन था, है कि नहीं, नेट फोर्स था। यहाँ पे नेट फोर्स अप्लाई करेंगे हम, नेट फोर्स लगाएंगे यहाँ पे। तो नेट फोर्स की वैल्यू कितनी निकली थी, 4 न्यूटन इंटू डिस्प्लेसमेंट आ गया 100 इंटू नेट वर्क डन बाय दी, इसने पूछा है अप्लाइड फोर्स, क्वेश्चन में अच्छे से पढ़िए, वर्क डन बाय दी अप्लाइड फोर्स पूछा है इन्होंने, वर्क डन बाय दी अप्लाइड फोर्स इन 10 सेकेंड। तो यहाँ पे तो हमें अप्लाइड फोर्स यहाँ पे हमें निकालना पड़ेगा, यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा अप्लाइड फोर्स। फॉर्मूला में हम यूज़ करेंगे अप्लाइड फोर्स। तो अप्लाइड फोर्स को हमने कैपिटल एफ से डिनोट किया है कि नहीं। तो कैपिटल एफ इज इक्वल टू कितना है 6 न्यूटन इंटू कॉस थीटा। तो कॉस थीटा देखिए किस तरह से निकालेंगे हम, थीटा की वैल्यू ये वो इस तरह से ऑब्जेक्ट है, ये फोर्स अप्लाइड इस डायरेक्शन में, और डिस्प्लेसमेंट जो मिला है हमें 100 मीटर मीन्स पॉजिटिव में, मीन्स इसी डायरेक्शन में है। तो ये दोनों सेम डायरेक्शन में एक दूसरे के ऊपर ही है, तो इनके बीच का एंगल कितना रहेगा 0 डिग्री। तो कॉस 0 इक्वल्स टू लिख लेंगे हम 1। ओके, therefore cos 0 will be equal to 1। therefore W is equal to हमें कितना मिला है, वर्क डन इज इक्वल टू 600। वर्क डन का यूनिट क्या है, जूल। ओके, दिस वाज क्वेश्चन नंबर दिस वाज क्वेश्चन नंबर 16। ओके, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। 17 क्वेश्चन नंबर 16 से रिलेटेड ही क्वेश्चन है। इन द क्वेश्चन नंबर 16, यस, तो क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बताया है, इन द क्वेश्चन नंबर 16 द वर्क डन बाय द फ्रिक्शन इन 10 सेकेंड्स इज। यहाँ पे जो फ्रिक्शनल फोर्स है हमारे पास, जो क्वेश्चन नंबर 16 में फ्रिक्शनल फोर्स है उससे जो वर्क डन हो रहा है, वर्क डन बाय द फ्रिक्शन इन 10 सेकेंड्स। तो वर्क डन इन फ्रिक्शन ये हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो वही करेंगे यहाँ पे, फ्रिक्शनल वर्क डन इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा, W is equal to frictional force into डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को हम चलो D से नहीं S से डिनोट करते हैं, इंटू कॉस थीटा। ओके, तो यहाँ पे देखिए इस तरह से अगर ऑब्जेक्ट ट्रैवल कर रहा है, इस तरह से, इस साइड में अप्लाइड फोर्स है और इस साइड में है फ्रिक्शनल फोर्स, लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो इस डायरेक्शन में हो रही है। तो फ्रिक्शनल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट इनके बीच का एंगल कितना हो गया 180 डिग्री, है कि नहीं। तो यहाँ पे हमें cos 180 पुटअप करना पड़ेगा, F इंटू एस इंटू कॉस 180, है कि नहीं। तो फ्रिक्शनल फोर्स कितना गिवन है यहाँ पे, यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू है 2 न्यूटन, हमने फाइंड किया था ना, है कि नहीं। नहीं, क्वेश्चन में इसने गिवन, हाँ म्यू म्यू एन हमने फाइंड किया था, तो 2 न्यूटन है इंटू
डिस्प्लेसमेंट स्ट्रेस तो फाइंड किया था 100 इंटू कॉस 180, तो कॉस 180 इज इक्वल टू कितना होता है 200 इंटू कॉस 180 कितना होता है -1, देयरफॉर वर्क डन इज इक्वल टू होता है हमारा -200 जूल। ओके, दिस वाज क्वेश्चन नंबर 17। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। 18 में इन्होंने क्या बताया है सर 17 एवढंच आहे ना, त्या आधीचा